हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में मैं बीएड फर्स्ट ईयर का पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। पैडागोजी ऑफ इंग्लिश जो है आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स में से एक है और इसके पैडागोजी ऑफ हिंदी के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले भी मैं आपके साथ में बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ और आगे आने वाली वीडियोस में और भी जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। बीएड सेकंड ईयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएंगे। जो बच्चे बीएड करें, डीएड करें, एमएड करें, सबके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके उस पर अपना कोर्स कंटेंट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बीएड फर्स्ट ईयर पैडागोजी ऑफ इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द स्टेटमेंट इंग्लिश हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियंस कैन निगलेक्ट इट्स स्टडी एट देयर ओन रिस्क। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एनुमरेट द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑन विच द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश शुड बी बेस्ड, ऑल्सो राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंग्लिश। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, राइट इट्स इंपॉर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, ऑल्सो राइट द नेचर ऑफ लैंग्वेज। सिक्स क्वेश्चन इज डिस्कस इन डिटेल इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। सेवन्थ क्वेश्चन है, डिफाइन अप्रोच, डिस्कस इन डिटेल मल्टीलिंगुअल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डिस्कस द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल इन इंडियन स्कूल्स। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अप्रोच, डिस्कस द फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ अप्रोचेस टू लैंग्वेज एक्विजिशन। टेंथ क्वेश्चन हमारा, कंपेयर द डायरेक्ट मेथड विद द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, हाईलाइटिंग देयर एडवांटेजेस एंड disadvantages. 11th question is, what are the principles of direct method of teaching English, discuss its merits and demerits. 12th question is, write the importance of audio visual aids in the teaching of English, how will you use radio and TV to make your teaching effective. 13th question is, define the term prose teaching, enumerate objectives of teaching prose at secondary level, write the various steps of teaching prose. देखिए, जैसे प्रोज का क्वेश्चन है, ऐसे पोइट्री का भी आपको दिया होता है कि डिफाइन द टर्म पोइट्री टीचिंग, तो उस क्वेश्चन को भी आप तैयार कीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, डिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड स्टेप्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। 15th क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन अप्रोच एंड मैथड वाइल टीचिंग प्रोज, विच मैथड विल बी प्रेफर्ड बाय यू एंड वाई, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। 16th question is, explain how constructive approach help in better language learning. 17th question है हमारा, which method will be adopted by you for teaching clauses, give reason for your selection. 18th question हमारा, define structural approach of teaching English, how will you do the selection and gradation of structures. 19th question हमारा, what do you mean by co-curricular activities, describe the importance of discussion, debates and workshops in learning English. 20th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. 21st क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लैंग्वेज लैब इन डिटेल. 22nd क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, गिव द नेचर ऑफ रीडिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस इन द टीचिंग ऑफ रीडिंग इन इंग्लिश. 23rd क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, व्हाट स्टेप्स अ टीचर शुड टेक टू कल्टिवेट रीडिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स. 24th question is, what do you understand by voiced and voiceless sounds, differentiate them, explain the meaning and use of stress, rhythm and intonation. 25th question हमारा, explain in detail the usefulness of storytelling, games and situational conversation in developing listening and speaking skills among students, also describe usefulness in context of role play, discuss the importance of listening and speaking in teaching of English. 26th क्वेश्चन हमारा, राइट ए डिटेल नोट ऑन डेवलपिंग स्टडी स्किल्स इंक्लूडिंग यूजिंग ऑफ ट्रेजर्स, डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया एट्सेट्रा. 27th क्वेश्चन है, हाउ विल यू डेवलप एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स अमंग स्टूडेंट्स, ऑल्सो डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज.
28th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, डिस्कस द मीनिंग, टाइप्स एंड यूजेस ऑफ स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। 29th क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, गिव सम सजेशंस टू हेल्प इन इम्प्रूविंग द राइटिंग स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज लर्नर्स। 30 क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस कॉमन एरर्स इन इंग्लिश एंड देयर रिमूवल थ्रू रेमेडियल टीचिंग, ऑल्सो राइट मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। 31st क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मीन बाय कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ comprehensive and continuous evaluation in evaluating the learners in English language, discuss the significance of oral and written tests in English. And the last question is, what do you mean by evaluation, explain different techniques of evaluation, how will you evaluate and assess the development of language and creative and critical thinking of learners। तो ये टोटल 32 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको पेपर के लिए ज़रूर तैयार कीजिए। अगर आप इन्हें तैयार तो 100% आपका एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो रिपीटेड हैं, क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग है, बट वो आपको अलग से तैयार नहीं करने पड़ेंगे, वो आपको ऐसे ही इजीली हो जाएंगे। तो आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए आप लोगों का। अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप ज़रूर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिएगा। इसी तरीके से यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।